जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी साध संगत को प्रेम से जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, आज का सत्संग सुनते सुनते शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं, क्योंकि आज का सत्संग केवल शब्द नहीं है, ये उस पिता की कहानी है जो अपने बच्चों को हर मुश्किल से पहले संभाल लेते हैं। संगत जी, कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारी सुन नहीं रहा, लेकिन सच तो ये है कि गुरुजी हर पल अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी संकेत के रूप में, और कभी बिना दिखाई दिए ही हमारी रक्षा करते रहते हैं। संगत जी, आज के सत्संग में आप जानेंगे कि कैसे गुरुजी ने एक बेटी की अनहोनी टाल दी, कैसे एक परिवार को टूटने से बचाया, और कैसे गुरुजी ने बिना बोले हुई अरदास भी सुन ली। और संगत जी, एक बात दिल से कहना चाहता हूं, अगर आज आपके जीवन में भी कोई परेशानी चल रही है, कोई डर है, कोई चिंता है, तो इस सत्संग को पूरा जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है आज गुरुजी इसी सत्संग के माध्यम से आपको जवाब देने वाले हों। तो चलिए संगत जी, पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं जो सत्संग शेयर करने जा रही हूं, वो मेरी जिंदगी का ऐसा अनुभव है जिसने मेरे अंदर गुरुजी के प्रति विश्वास को और भी गहरा कर दिया। संगत जी, मेरा नाम सीमा अरोड़ा है और मैं देहरादून की रहने वाली हूं। थैंक यू विपिन जी, आपने मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों तक भेज दिया। दिल से थैंक यू। संगत जी, ये बात पिछले साल सर्दियों की है। उस समय मेरे हस्बैंड का बिजनेस बिल्कुल बंद होने की कगार पर था। घर में तनाव इतना बढ़ चुका था कि छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी थी। ऊपर से मेरे बेटे की तबीयत भी लगातार खराब रहती थी। डॉक्टर बदलते गए, दवाइयां बदलती गईं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक रात मैं बहुत रोई। मैंने पहली बार दिल से गुरुजी से कहा, गुरुजी, अब मुझसे नहीं हो रहा, अगर आप सच में मेरे साथ हो तो मेरा हाथ पकड़ लो। संगत जी, उस रात करीब 3 बजे मेरी आंख खुली। ऐसा लगा जैसे कमरे में किसी ने धीरे से आवाज दी हो, बेटा डर मत, मैं तेरे घर आ चुका हूं। संगत जी, मैं अचानक उठकर बैठ गई। पूरा कमरा एक अलग सी खुशबू से भरा हुआ था। मैं घबरा गई, लेकिन दिल को बहुत शांति भी महसूस हो रही थी। अगली सुबह जब मैं किचन में गई तो देखा कि मंदिर के पास रखा गुलाब का फूल बिल्कुल ताज़ा था, जबकि वो 2 दिन पुराना था। संगत जी, उसी दिन मेरे हस्बैंड को अचानक एक पुराना क्लाइंट मिला जिसने कई महीनों से रुका हुआ पेमेंट वापस कर दिया, और यहीं से धीरे धीरे सब बदलना शुरू हो गया। लेकिन संगत जी, असली चमत्कार तो उसके कुछ दिन बाद हुआ। एक शाम मेरा बेटा ट्यूशन से वापस नहीं आया। फोन भी बंद जा रहा था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। संगत जी, मेरा दिल घबराने लगा। मैं लगातार गुरुजी का नाम ले रही थी। तभी अचानक मेरे मन में आया, बेटा सुरक्षित है, घबराना मत। संगत जी, करीब 20 मिनट बाद मेरे बेटे का फोन आया। वो बोला, मम्मी, मेरी साइकिल फिसल गई थी, लेकिन एक सफेद कपड़े वाले अंकल ने मुझे उठाया, पानी पिलाया और फोन करवाया। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड उसे लेने पहुंचे और आसपास पूछा तो वहां किसी ने ऐसे व्यक्ति को देखा ही नहीं था। उस दिन पहली बार मेरे हस्बैंड रो पड़े। उन्होंने घर आते ही गुरुजी के स्वरूप के सामने माथा टेका और बोले, गुरुजी, आज आपने फिर हमारी लाज रख ली। संगत जी, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी केवल बड़े चमत्कार नहीं करते, वो हर दिन हर पल अपने बच्चों के आसपास रहकर उनकी रक्षा करते रहते हैं। धीरे धीरे मेरे बेटे की तबीयत भी ठीक होने लगी। घर का माहौल बदल गया। जहां पहले डर था, वहां अब शांति रहने लगी। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, अब मुझे हर मुश्किल में घबराहट नहीं होती, क्योंकि दिल में विश्वास है कि मेरे गुरु पिता मेरे आगे पीछे खड़े हैं। गुरुजी ब्लेसिंग्स लाइन्स, बेटा, जब दुनिया तुझे अकेला छोड़ देती है, तब मैं तेरा हाथ और मजबूती से पकड़ लेता हूं। तेरे घर की चौखट पर मेरी रहमत का पहरा है। जो आंसू तू छुपा कर रोता है, उनका हिसाब भी मेरे पास है। तू बस मेरा नाम लेता रहे, रास्ते मैं खुद बनाता जाऊंगा। गुरुजी ब्लेसिंग्स लर्निंग मैसेज। संगत जी, इस सत्संग से हमें यही सीख मिलती है कि गुरुजी पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
कई बार मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो सके। गुरुजी हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं, बस ज़रूरत है उन्हें दिल से महसूस करने की। अगर आपकी अरदास सच्ची है तो गुरुजी बिना बोले भी सुन लेते हैं। संगत जी, अगर आज का सत्संग सुनकर आपके मन को भी शांति मिली हो तो गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करना। और याद रखना संगत जी, गुरुजी के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। यदि सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो गुरुजी महाराज और साथ संगत जी मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा सा लोरी सुनाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं वासुदेवं हरि। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग है मेरे गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में। संगत जी, गुरुजी के कोई भी संदेश ऐवी नहीं होते। गुरुजी हमें हमेशा कुछ न कुछ संकेत देते हैं और वो प्रैक्टिकली उसको करवाते भी हैं। हमारे घर की सफाई, हमारे मन की सफाई और हमारे कर्मों की सफाई और हमारे जन्मों की सफाई, कुछ भी कह सकते हैं। ये जो हमने इतना सारा कचरा भर के रखा है ना, मन वचन कर्म हमारे आचरण में, उन सबको गुरुजी साफ करते हैं, हमें प्योर करते हैं और हमें क्योर करते हैं। प्योर हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को, और क्योर हमें हमारी बीमारियों से। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बीमारी सिर्फ हमारे शरीर की नहीं होती है, वस्तुतः असली बीमारी तो हमारे मन में होती है। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव आचरण, ये सब हमारी बीमारी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। संगत जी, गुरुजी मुझे बार बार संकेत दे रहे थे कि तेरे घर में पुराने बर्तन बहुत सारे हैं। बहुत तो गुरुजी ने निकलवा दिए और कुछ तो गुरुजी ने बिल्कुल लीला करके निकाले। संगत जी, क्या होता था ना कि जैसे गैस पे हमने चढ़ाया और वो इतना जल गया कि जिसको साफ़ होने की कोई नौबत ही नहीं रहती थी। कहते हैं ना कि जब हमारे बहुत 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 बुरे कर्म होते हैं तो उनको स्वाहा करते हैं गुरुजी। जब जब गुरुजी ने मुझे ऐसा मैसेज किया ना कि तेरे सारे दुश्मनों का आज मैं स्वाहा करूँगा, माँ काली स्वाहा करेंगी, हर बार मतलब 5-7 बार मेरे पास एक ऐसा मैसेज आया हुआ था। और जितनी बार वो स्वाहा वाला मैसेज आता था ना, उतनी बार मेरा एक एक बर्तन जलता गया। 4 मेरे दूध के बर्तन हटे घर से, 1 मेरी कढ़ाई हटी और 2 मेरा सॉसपैन हटा। तो इतने सारे बर्तन गुरुजी ने हमारे घर से मतलब जला जला के निकाले। इतना जल गया कि उसको साफ़ होने की नौबत ही नहीं थी। और वेरी नेक्स्ट डे मेरे पास एक मैसेज आया जाता था कि इन्हानु सुट दे, किसी को देना नहीं है, सुट दे, सीधे फेंक दो। मतलब जो हमारे बुरे कर्म है वो हम किसी को दे के फिर उनका कर्म क्यों बनाएं। फिर वो लेन देन का क्रम चलता है। संगत जी, कहते हैं ना कि जब हमारे फटे हुए कपड़े हमें नहीं किसी को देने चाहिए। क्यों? इसीलिए क्योंकि अगर हम फटे हुए कपड़े देंगे तो हमारा जो हमारे हिस्से का जो थोड़ा सा कर्ज है वो उन पे रह जाएगा। फिर हमें वो लेन देन चुकता करने के लिए आगे के जन्म में आना पड़ेगा। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि वो हमें फेंकने से क्या होता है, हम उसको यूनिवर्स को सौंप देते हैं। जब भी हम कोई चीज़ अपने घर से बाहर करें, मंत्र जाप करते हुए कर दें और कह दें कि शिव मतलब जिसको भी हम मानते हैं, अब श्री राम को मानते हैं तो राम अर्पणम, या फिर अगर गणपति को मानते हैं तो गणपति अर्पणम, और अगर शिव को मानते हैं तो शिव अर्पणम या गुरु अर्पणम। तो सबसे
अच्छा होता है कि हम गुरु के चरणों में सुपुर्द कर दें, क्योंकि गुरु वो सीढ़ी होते हैं। संगत जी, गुरु वो सीढ़ी होते हैं, वो महान एक सोपान होते हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। और हमारे तो गुरु जी ही साक्षात सदाशिव महाराज है, तो हम तो बड़े वडभागी हैं संगत जी। तो संगत जी, हमें कुछ भी निकालना है ना, तो गुरु अर्पणम। गुरु जी, आपकी रज़ा से हम इन्हें बाहर कर रहे हैं। इसका ऐसा कुछ भी ना हो, ये धरती माँ को समर्पित कर रहे हैं, यूनिवर्स को समर्पित कर रहे हैं। इसको जहाँ-जहाँ जिस जगह पे इसको जाना है, आप इसको वहाँ पे गुरुजी पहुँचा दीजिएगा और हमें बाहर कर देना है। अगर ऐसा कुछ है तो कूड़े में निकाल देना है। नहीं, जैसे कि सपोज़ जैसे कि अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे कि गुरुजी ने मुझे कुछ पुराने बर्तन निकालने को कहा था प्लेट्स के लिए, गिफ्टेड प्लेट्स के लिए। तो जब मैंने वो निकाला तो मैंने अपने स्वीपर भैया को दे दिया। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब भी आप अपने बहुत पुराने कपड़े किसी को देते हो, जिसमें कि आपको बहुत दिन के रखे हुए कपड़े, तो एक बार ना आप उसको नमक के पानी से धो के किसी को दिया करो। फिर ना उस पे कोई दिक्कत नहीं होती है, हम उसको दे सकते हैं। और अगर नहीं, तो बहुत प्यारा एक भाव गुरुजी ने दिया कि जैसे कि हम जल प्रसाद रखते हैं ना स्प्रिंकल करने के लिए, तो कभी-कभी हम सीधे धूप में रख के उस पे जल प्रसाद छिड़क के और फिर किसी को दे सकते हैं। ये भाव भी गुरुजी ने दिए, क्योंकि संगत जी कभी-कभी क्या होता है ना कि बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े होते हैं, सिल्क की साड़ियाँ, तो अगर हम नमक के पानी में धोएँगे और फिर किसी को देंगे तो वो तो बेकार हो जाएँगे ना। तो गुरुजी ने मुझे ये सोझी डाली कि तू ना उनको धूप लगा के और उन पे जल प्रसाद स्प्रिंकल कर दे धूप में ही, और सूर्य देव से प्रार्थना कर कि हे सूर्य देव, इसमें से आप नेगेटिव एनर्जी हटा दीजिए और इसको मैं अब किसी को आपके गुरुजी के आज्ञानुसार मैं इसको दान में दे रही हूँ। और तू प्रणाम कर ले, फिर तुझ पे ना उसका कोई भार नहीं रह पाएगा। और वो जिसके पास भी जाएगा उसके पास तेरी एनर्जी वो वाली नहीं जाएगी कि तू तेरा कुछ लेन-देन उसके साथ बाकी रहेगा, कोई कर्जे का हिसाब। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना जो आप हमें ये चीज़ समझा दिए हैं, क्योंकि संगत जी कपड़े तो सच में बहुत हैं जो कि मुझे निकालने हैं। बहुत पुराने-पुराने कपड़े हैं, शादी वाले कपड़े भी मेरे पास अभी तक पड़े हैं, तो मैं उनको धीरे-धीरे करके एक-एक हिस्से से गुरुजी हमारे वार्डरोब्स की सफाई करवा रहे हैं। अब संगत जी, ये शुक्राना मैं करना चाहूँगी कि किस तरह गुरुजी ने हमारे मछलियों की सेफ्टी के लिए एक मेरा एक काम बनाया। संगत जी, कई दिनों से गुरुजी मुझे एक्वेरियम के सत्संग बहुत सुना रहे थे, और मैं जानती हूँ कि हमारे घर के इन नन्हे जो हमारे सौदागर हैं, नन्हे जो हमारे ये बेजुबान जो हमारे साधु महात्मा सब हैं, क्योंकि कुछ भी चराचर अगर हमारे पेट्स हो जाते हैं घर में, जो भी होते हैं, तो हमें उनसे बहुत लगाव हो जाता है। चंगू-मंगू कह के मैं जब भी पुकारती हूँ, सारी मछलियाँ इकट्ठे होके एक साइड आ जाती हैं, और वो जो 40-50 मछलियों का समूह है, उन सब से एक अजीब-सा मोह हो जाता है संगत जी। और संगत जी, उनके ऊपर का जो वो नेट था ना, वो धीरे-धीरे पूरा जंग लग गया था। कई दिनों से मैं कारपेंटर से बोल रही थी कि इसको ठीक कर दीजिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। संगत जी, गुरुजी की दुनिया में आने के बाद हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता है, और वो गुरुजी निर्धारित करते हैं। और गुरुजी हमें प्रैक्टिकल प्रूफ भी करते हैं कि देख ये मैंने किस लिए कराया, और देख इससे तेरा क्या फ़ायदा हुआ। संगत जी, ये सत्संग है कि कुछ दिन पहले इन्होंने मेरे पास एक मैसेज भेजा था कि बाथरूम में सेंधा नमक के साथ फिटकिरी रखने के लिए शीशे की कटोरी में। तो हमारे घर में 3 बाथरूम हैं। कल रात में बहुत दिनों से मैंने वो फिटकिरी और सेंधा नमक का पैकेट गुरुजी के पास रखा था, और कल गुरुजी ने मुझसे ये सेवा ली कि हमारे वार्डरोब से हमने क्रॉकरी शेल्फ से हमने निकाले 3 शीशे के कटोरी, और उसमें हमने डाला और फिटकिरी को तोड़ के उसमें थोड़ा-सा तीनों में टुकड़ा-टुकड़ा करके दिया, और मैंने इनको बोला कि माँ के बाथरूम में आप रख दो, बाकी दोनों में मैं रख देती हूँ, बच्चों वाले में और अपने वाले में। संगत जी, हमने रख दिया,
और रात में मेरा बहुत बुरा-बुरा सपना मुझे आया है, अजीब-अजीब से सपने आए हैं, किसी गंदगी में हूँ, कीचड़ में हूँ, क्या है? और जैसे कि घुटन सी हो रही है, कोई मुझे मार रहा है। इसी तरह माँ ने भी बताया कि आज मैं बहुत सपने में बहुत डरी हूँ, बार-बार मेरा मन बेचैन हो रहा था। मतलब मम्मी को भी आज अजीब-अजीब से स्वप्न आए थे और मम्मी ने बोला कि ऐसा करना कि मेरा बेडशीट चेंज कर देना। शुक्राना गुरुजी जो आपने ये सेवा बेटी से ली कि माँ के रूप में तो साक्षात गुरुजी ही हमारे घर में होते हैं ना संगत जी। तो क्या है गुरुजी को मैं माँ का आँचल कहती हूँ ना, और जब माँ हमारे घर में है तो गुरुजी उनके रूप में ही हमारे साथ रहते हैं। हर चीज़ हम उनको उनके साथ फ़ील कर सकते हैं। अगर वो खुश तो गुरुजी खुश, वो ना खुश तो गुरुजी को कोई ना कोई हमसे दिक्कत होगी या फिर हमें किसी चीज़ में और फ़ोकस करना है और ध्यान देना है। तो संगत जी वो सेवा गुरुजी ने ली कि मम्मी का बेड क्लीन करवाया। इसके साथ ही संगत जी मुझे गुरुजी ने एक इशारा दिया था कि आईने का, मतलब बार-बार मुझे एक सत्संग सुनाते थे गुरुजी कि घर में टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए या फिर आईना का जो फ्रेम टूट जाता है तो उसको हटा देना चाहिए। तो जब मैं मम्मी के बाथरूम उस दिन सफाई के क्रम में गई थी संगत जी, तो मैंने देखा था मेरी सासू माँ के ना ग्लास का नीचे का जो फ्रेम था, वुडन फ्रेम वो पूरा क्रैक हो गया था और उसमें जैसे ही मैं साफ करती थी ना कॉलिन से तो मेरे हाथ में उसकी लकड़ी चुभ जाती थी और वो ना बहुत दिन तक मुझे वो दर्द करता रहता था। मेरी नाखून के पास कभी चुभ जाए, कभी फिंगर में चुभ जाए बहुत ज़ोर से, और उसमें ना फिर पस आना या फिर खून आ जाना, कुछ ना कुछ। क्योंकि उँगली में जब भी कुछ चुभता है तो बहुत पेनफुल होता है संगत जी। उस वक़्त तो मैंने शुक्राना किया, लेकिन जब कल हमने नीचे में कारपेंटर भैया को बोला कि आप आके कल मेरा जब एक्वेरियम करने आइएगा तो हमारा ग्लास भी चेंज कर देना मास्टर बेडरूम का। संगत जी आज कारपेंटर आते हैं और हमारी मछलियों का जब उन्होंने वो ठीक किया, नेट चेंज किया, स्टील का नेट लगा दिया, जंग वाले नेट हटा दिए, और संगत जी वो जंग वाले नेट इतने बुरे हाल में हो गए थे कि वो टूट के एक्वेरियम में जा सकते थे और वो खा के हमारी मछलियों का क्या नुकसान होना था, ये तो गुरुजी ही जानते होंगे कि किस अपने संगत मछली, क्योंकि गुरुजी का दरबार है ये और यहाँ पे जो भी हैं वो उनकी कृपा में हैं। और संगत जी दिन भर जब पानी चलाती हूँ ना तो मछलियाँ इतना खुश होती हैं, इतना ध्यान से वो एक एक जगह होके एकत्रित हो जाएँगी और सुनती रहती हैं। ऐसा लगता रहता है कि मानो गुरुजी कहते हैं ना कि तेरे घर में सत्संग हो रहा है, तो सच में संगत जी उस वक़्त ऐसा ही फ़ील होता है कि वो सत्संग हो रहा है। और हर दिन जैसे कि मैं 1 घंटे का भी प्लेलिस्ट क्यों ना चला लूँ और सारा काम क्यों ना करती रहूँ, लेकिन जब तक आरती और सत्संग चलेगा उस बीच में हमारे घर में कोई न कोई वेंडर ज़रूर आते हैं और गुरुजी का कुछ न कुछ प्रसाद घर से ग्रहण करके ले जाते हैं। सो शुक्राना गुरुजी आपकी इन दात बख्शिशों के लिए और इस तरह रौनकें मन में लगाने के लिए कि एहसास कराने के लिए कि आप नाज़िर-हाज़िर हमेशा होते हो। संगत जी जब कारपेंटर जी मम्मी के वॉशरूम में गए और उन्होंने ग्लास को उतारा, संगत जी यू वॉन्ट बिलीव उसमें से क्या सब निकला, उसमें से टूथपिक्स निकले। मतलब मिरर के फ्रेम से टूथपिक्स निकले और जंग लगे हुए 8-10 पिन निकले, सेफ्टी पिन जंग, पूरा का पूरा जंग में लिपटा हुआ। और वो जैसे वो मिरर को उन्होंने उल्टा किया जैसे कि, और कुछ मकड़े मड़े हुए निकले पीछे से। मतलब बड़े से मिरर के पीछे में तो हम लोग साफ नहीं कर पाते हैं ना, तो उसके पीछे में इतना गंदा था संगत जी, और गुरुजी ने हमसे वो उन लोगों से वो साफ करवाए। और भैया ने बोला जो आए थे कारपेंटर के असिस्टेंट, उन्होंने बोला कि मैडम एक दे दीजिए मुझे टॉवेल, मैं सारा ये लेके नीचे में फेंक दूंगा। और मैंने बोला कि ये पिन कहाँ से आए, तो कहते हैं कि पता नहीं मैम ये तो ग्लास के अंदर ही फंसे थे। तो देखिए संगत जी जब गुरुजी हमें कुछ इशारा देते हैं ना कि जंग लगे हुए सामान कील हटाओ, बार बार कह रहे थे मुझे गुरुजी कि तेरे घर में जंग लगे हुए कुछ सामान है, उन्हां सुट दे। कुछ तो मैंने हटा दिए थे संगत जी। अब कुछ बर्तन हैं जिसके कि जैसे कि पेच होते हैं ना, पहले के बर्तनों में जैसे कि डोंगे वगैरह के ढक्कन में पेंच होते थे तो उसमें भी जंग लगे रहते हैं ना, तो गुरुजी ने मुझे उसकी ओर भी इशारा करवाया है कि या तो इसका ये जो वो जो पेंच वाला पोर्शन है उसको चेंज करवा ले, अच्छा सा स्टील का कुछ लगवा ले, और नहीं तो इन्हानो भी सुट दे।
तो संगत जी लूज़ हैंडल गुरुजी को बिल्कुल नहीं कहते हैं कि उसमें भी दिक्कत होती है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि किसी जैसे चाय के बर्तन का हैंडल लूज़ होता है और हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, हमारे हाथ से छूट के हम जल भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है संगत जी। इसी तरह जंग लगे हुए चीज़ कभी भी टूट सकते हैं और हमारा हाथ-पैर कुछ भी जल सकता है। कभी बच्चे ही यूज़ किए तो उनके ऊपर भी वो गिर सकता है। तो शुक्राना गुरुजी, इस तरह से हमारे घर से आपने उस नेगेटिव एनर्जी को हटाया, उस जंग लगे पिंस को हटाया। शुक्राना, शुक्राना, आपका बेअंत शुक्राना स्वामी। और संगत जी इसके साथ ही गुरुजी ने घर से आज देखिए 2-2 जंग वाली चीज़ हटाए। एक तो मछली के एक्वेरियम का नेट जो कि ड्राइंग रूम में था, और मम्मा के बाथरूम का 2 कील और वो जो पिन्स थे, वो सब हटवाया, नया शीशा लगवा दिया और फिर से मम्मी का बाथरूम बिल्कुल चमचम, बिल्कुल सही-सही हो गया। और देखिए संगत जी मतलब वहम में नहीं जाना है और कुछ ऐसा भी नहीं, लेकिन एक मन की आस्था जो होती है, देखिए कैसे काम की कि कल ही इन्होंने रखा है मम्मी के वॉशरूम में सेंधा नमक और वो फिटकिरी, और आज ही गुरुजी के कहने से, क्योंकि मैसेज बार-बार इनके फ़ोन पे आ रहा था, 3 बार 4 बार लगातार, तो इन्होंने मुझे शेयर किया था। और समय क्या निर्धारित किए थे गुरुजी? कल का। और कल हमने वो रखा और आज मम्मी के बाथरूम को गुरुजी ने शुद्धिकरण करवा दिया। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी संगत जी। और इस बहाने गुरुजी ने अपनी बेटी से मम्मी के बाथरूम की सफाई करवाई, क्योंकि ड्रिल किया उन्होंने तो पूरा वॉशरूम ईंट-ईंट हो गया था। और संगत जी हमेशा हम सब जानते हैं कि डुगरी की ईंट की कितनी चर्चा होती है। तो ईंट का अगर बुरादा भी घर में गिर जाता है ना, और अगर आप मन में सोच लेना कि गुरुजी डुगरी वाले दुख सब हर लेते हैं, शरण में अपनी बुला के झोलियाँ भर देते हैं। तो बस सोचना तो है। और अगर हमने सोच लिया कि हे डुगरी वाले गुरुजी, क्योंकि डुगरी का नाम लेते ही घर से सारी मुश्किल भाग जाती है संगत जी। तो संगत जी जहाँ पे गुरुजी का नाम वहाँ पे कोई डर नहीं। और संगत जी इस तरह से मम्मी का बाथरूम वो पूरा ईंट के बुरादों से भर गया और मेरे मन में यही भाव कि गुरुजी ने तो आज मम्मी को ब्लेस कर दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी इस तरह से मैंने माँ का बाथरूम बहुत अच्छे से क्लीन किया। और जो वो दोनों भैया आए थे उनकी बात सुनिए, जब उन्होंने जाने लगे तो वो मुझे कहते हैं कि मैम अब आप साइन कर लो। जब मैं साइन करने के लिए जाती हूँ तब गुरुजी मुझे डेट फोकस करवाते हैं कि आज की डेट 26 साल 26 और ये जो 5 का महीना, तो 628 628 दोनों साइड 8 8 5 8, ये एक एंजल नंबर बन रहा था संगत जी। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, आपका बेअंत शुक्राना कि आपने हमें एंजल नंबर से ब्लेस किया संगत जी, इसके लिए। संगत जी गुरुजी ने फिर मुझे एक और सेवा सौंपी। उन्होंने मुझे याद दिलाया उनके जाने से पहले ही कि तू क्या भूल गई कि आज कौन-सा दिन है? अचानक से संगत जी गुरुजी ने मुझे याद दिलाया, रिमाइंड करवाया कि आज तो मंगलवार है। ओके, 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 सॉरी, सॉरी गुरुजी, मैंने कान पकड़े मन ही मन, उनके सामने में तो नहीं। और संगत जी मुझे याद आ गया कि मंगलवार को अगर घर में कोई आते हैं तो उनके हाथ में फल ज़रूर देना चाहिए, चाहे आप एक सेब या एक केला या फिर एक छोटा-सा स्लाइस ही क्यों ना दें, लेकिन कोशिश करें कि फल ज़रूर हाथ में किसी को अपने हाथ से दें। तो गुरुजी ने ये सेवा ली कि बजरंगबली का नाम लेके हमने एक-एक ये आइसक्रीम और एक-एक मैंगो आइसक्रीम था हमारे पास, और ये था एक-एक केला, दोनों को दिया संगत जी। और इस तरह से गुरुजी ने हमारे कष्ट काटे। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर जगह आपने अपना एहसास कराया और हमारे घर से उस नकारात्मक ऊर्जा को बाहर किया। इसके साथ ही संगत जी आज एक चीज़ और हुआ था घर में, मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बहुत बड़े-बड़े टाँगों वाला कीड़ा कल शाम से ना हमारे वार्डरोब की ओर बढ़ता रहता था। तो कल मुझसे एक गलती तो हुई कि मैंने पैर से ना उसको इधर से उधर करती रही, मतलब आगे बढ़ाती रही पैर से ही, झुक के। मेरे पास नैपकिन नहीं था और मुझे लग रहा था कि इतनी तेज़ी से वो वार्डरोब की ओर बढ़ रहा था कि कहीं वो वार्डरोब में ना घुस जाए। संगत जी ऐसे ही करते-करते मैं उसको ड्राइंग रूम तक ले गई और फिर मैंने उसको छोड़ दिया। अब संगत जी सुबह भी वो घूम रहा है पूरे मेरे घर में, तो उस वक़्त फिर मैंने सोचा कि नहीं अब इसको मैं बाहर कर देती हूँ। अगर ये मतलब जो भी है, अच्छी अच्छी आत्मा है या फिर नकारात्मक आत्मा है, जो भी है, मैं इसको ऐसे ही पेपर पे लेके बाहर कर देती हूँ। संगत जी हमने उसको बाहर जैसे ही किया,
उसके बाद क्या होता है ना कि गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि तू ना अभी अपने बच्चों के वॉशरूम जा। संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि मैं बच्चे के वॉशरूम जाती हूँ और वहाँ जाके जो मेरा रोना छूटा है, मैं नहीं बता सकती हूँ। वॉशरूम की हालत इतनी बुरी, जबकि 3-4 दिन पहले मैंने सब कुछ साफ़ किया था, लेकिन बच्चे ट्रिम करते हैं बाल-वाल का जब तो पूरा ना बाथरूम थोड़ा-सा गंदा हो ही जाता है। बच्चे बच्चे हैं, वो तो उतना साफ़ नहीं कर पाएँगे। उनके कमोड सीट्स भी गंदे लग रहे थे मुझे उसके अंदर में, और बेसिन भी मुझे गंदा लग रहा था। मतलब बहुत गंदा मुझे लगा बाथरूम देख के, मुझे बहुत घिन तो अब नहीं आती है, वाहेगुरु का नाम लेती हूँ और संगत जी मैंने मन में सोच लिया कि नहीं, आज तो मुझे ये साफ करना ही है। और शायद गुरुजी मुझे वही सेवा ब्लेस कर रहे थे, क्योंकि सपने में गुरुजी बार-बार मुझे बाथरूम का धोना ही दिखा रहे थे इस बीच में। संगत जी जैसे ही मैं वहाँ जाती हूँ, उससे पहले जब मेड आती है तो गुरुजी ने भाव दिए कि बेटा मेरा मैट पे सोता है। फिजियोथेरेपिस्ट ने उसके बैक के लिए उसको चटाई पे सोने को कहा है, तो वो मैट को मैंने सोचा कि पटक के झाड़ दूँ। संगत जी जैसे ही मैंने वो पटक के झाड़ा, जैसे चटाई होती है ना जिसको हम लोग पटिया कहते हैं, तो मोथी वाला पटिया है, जैसे ही मैंने उसको झाड़ा संगत जी, उसके अंदर से 2 बड़े-बड़े से कीड़े मरे हुए निकले। संगत जी, अब आप सोचिए, रात को वो बिछा के सोता है, रात को वैसे भी बच्चे गेम वेम खेल के सोते हैं, अगर वो चिपका हुआ कीड़ा उसके शरीर में लगता तो कीड़े के चिपकने से कितना घाव होता है। तो गुरुजी की कृपा से हमने उसकी सफाई भी गुरुजी ने आज करवाई। घर में जो मरा हुआ कुछ जानवर रहेगा, कितना कष्टदायी होगा और उसकी सोल को, उसकी रूह को कितनी तकलीफ होगी संगत जी। तो गुरुजी ने वो भी सेवा करवाई। उस क्रम में संगत जी बच्चों के रूम की सफाई करवाते-करवाते गुरुजी ने मुझे दिखलाया कि उसके डस्टबिन बहुत ज़्यादा भरे थे, जिसमें कि वो लोग चिप्स, पेपर्स ये सब फेंकते हैं। मैंने स्टडी टेबल के पास एक डस्टबिन दिया हुआ है संगत जी, ताकि वो इधर-उधर कुछ ना फेंकें। एक अच्छी आदत लगाना भी एक माँ की ज़िम्मेदारी होती है। तो शुक्राना गुरुजी, जो आप हमें अच्छी-अच्छी चीज़ें भी सिखलाते हैं बीच-बीच में। उस क्रम में मैंने क्या देखा संगत जी कि गुरुजी मुझे बार-बार कह रहे थे कि मेरे स्वरूप पे बड़ा धूल है, तू साफ नहीं करती, मेरा दम घुटता है। और संगत जी मैंने देखा कि बच्चों के जो वो रैक है जहाँ पे उन्होंने अपने स्वरूप्स रखे हैं गुरुजी के प्यारे और विष्णु और हरिहर नारायण के, उस पे बहुत सारे, उस टेबल पे बहुत सारे धूल हैं। तो संगत जी इसीलिए शायद गुरुजी ने उस दिन उस फूल को स्वीकार नहीं किया था कि पहले मुझे साफ कर, फिर तू मुझ पे फूल अर्पित करना। शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी की गलती समझाने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। और संगत जी इस तरह से गुरुजी ने अपनी बेटी से पूरा टॉवेल को गीला करके अच्छे से अपने स्वरूप की सफाई आगे और पीछे, गुरुजी ने हमेशा कहा है मुझे सिर्फ मैनू मेरा फ्रेम सिर्फ आगे से ना पोछिया कर, मेरे कंप्लीट फ्रेम को पोछा कर, आगे से, पीछे से, दाएँ से, बाएँ से, ऐसा कि मैं तेरी माँ हूँ और तू मुझे प्यार से साफ कर रही है। और तो शुक्राना गुरुजी अपनी बेटी से ये सेवा लेने के लिए। मैंने किसी को आज चंदन टीका नहीं किया, बिल्कुल साफ-साफ रखा है। और फिर मैंने जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप रहता है, मैंने उस कॉर्नर टेबल जो गुरुजी ने ही ब्लेस किया है, उनका कैबिनेट, कॉर्नर कैबिनेट, उसको मैंने सफाई साफ किया है। तो शुक्राना गुरुजी, बेटे के पलंग में जो ड्रॉर्स हैं वो भी बहुत गंदे हो गए थे। तो गुरुजी ने आज कुल मिला के बहुत सफाई करवाई संगत जी, बहुत सफाई करवाई। और जैसे-जैसे वो सफाई करवाते गए ना, वैसे-वैसे मेरा मन भी साफ लगने लगा संगत जी। और संगत जी इसके बाद जब मैंने बच्चे के वॉशरूम की सफाई की, तो मैं बताती हूँ कि वहाँ पे गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया। संगत जी जैसे मैं वॉशरूम की सफाई करने को जाती हूँ, तो गुरुजी ने मुझे समझाया कि देख, ये जो टाइल्स है ना, इन्हां भी हफ्ते में एक बार साफ करिया कर, चलते पानी से धोया कर। तो संगत जी चलते पानी से धोने में क्या हुआ ना कि दिख तो नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही मैं टाइल्स को धोती जा रही हूँ, उसमें से ना बाल या फिर चिपके हुए जो डस्ट थे ना, वो गिरते जा रहे थे। तो शुक्राना गुरुजी, जो आपने जमे हुए धूल को भी हटवाया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी इसके बाद गुरुजी ने मुझसे बच्चों के टॉयलेट को क्लीन करवाया, टॉयलेट शीट को क्लीन करवाया, वॉश बेसिन को क्लीन करवाया, जो उनके जो जाली होती हैं उस पे जो बहुत सारे बाल जमा हो जाते हैं उसको क्लीन करवाया। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और फिर गुरुजी ने घर में फ्रेशनर मेरा ऑन करवाया, पूरे घर को खुशबूदार बनाया। और उसके बाद गुरुजी बहुत मुझे, जब मैं आती हूँ उसके बाद बाहर निकल के मैं देखती हूँ, फिर गुरुजी ने कहा कि जा अब एक शावर ले ले। संगत जी मैं आती हूँ और मैंने शावर लेके फिर से पूरा कपड़ा-वपड़ा चेंज किया।
और इस बहाने से गुरुजी ने आज मेरे घर में दोबारा पोछा भी लगवाया, क्योंकि जो कारपेंटर्स आए थे तो पूरा घर गंदा हो गया था। तो एक बार गुरुजी ने वो सेवा भी ली कि अपनी बेटी से पूरे घर की सफाई दोबारा करवाई। मेरी आंटी ने तो की ही थी और बेटी से भी करवाई। तो इन सब के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने हाथ पकड़ के अपनी बेटी से सारे सफाई करवाए, सब कुछ करवाया और हमारे जो कर्मों के वजन थे, बैगेज जिसको गंध कहते हैं, और कार्मिक बैगेज उसको आपने क्लीन आउट करवाया। और संगत जी, इसके साथ ही गुरुजी ने हमें एक और बहुत प्यारी ब्लेसिंग से ब्लेस किया कि जब गुरुजी ने मुझे एक मैसेज किया कि आज तेरे पति पे बहुत बड़ी अनहोनी आई थी जिसको कि मैंने टाल दिया। तो संगत जी, जब हमसे गुरुजी कुछ बाथरूम की सफाई करवाते हैं या फिर कुछ ऐसा करवाते हैं, मतलब जो हम एज़ यूजुअल डेली में नहीं करते हैं, और आपको लगे कि अचानक से ये काम मेरा हो गया है, आज मुझे ये काम मिल गया है, तो उसको काम मत कहिएगा, उसको कहिएगा कि गुरुजी ने ये सेवा ब्लेस की है और वाहिगुरु जी का सिमरन करके उसको करिएगा। संगत जी, न जाने आपके परिवार के किस सदस्य का कष्ट काटने के लिए गुरुजी ने आपको जरिया बनाया होता है, और हर उस काम के लिए गुरुजी का शुक्राना, हर उस सेवा के लिए गुरुजी का शुक्राना जब जिसके लिए उन्होंने हमें नियुक्त किया हुआ है। तो शुक्राना गुरुजी, अपना प्यारा सा बच्चा 0% वाला सेवादार अपनी बेटी को बनाने के लिए। और संगत जी, इस क्रम में गुरुजी ने मुझसे एक और सेवा ली और बहुत प्यारी ब्लेसिंग से ब्लेस किया कि हमारे जितने भी पौधे हैं ना, सबको गुरुजी ने बहुत प्यार से पानी डलवाया, सब में सबको सिंचित करवाया हमारे हाथों से, और जितनी बार सिंचित करवाया सबके लिए ओम नमः शिवाय का जाप करवाया। और इसके साथ ही गुरुजी ने हमें येलो बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई, जोड़े में बटरफ्लाई, वाइट कबूतर, और बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग से ब्लेस किया। और थ्रू आउट द टाइम हमारे जो बाहर में जय गुरु जी का टैंकर लगा हुआ था। सो शुक्राना गुरु जी, आप हर चीज़ छुप के देखते रहते हो, जाहिर होके, नाज़िर हाज़िर होके देखते रहते हो, और हमेशा मेरे मन में यही कहते हो, बेटी तू चिंता ना करी, सो सतगुरु प्यारा तेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा बेटी के नाल है। हाँ बाबा, आप हमेशा मेरे साथ हो, ये इसी बात से तो मैं निश्चिंत रहती हूँ कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। यही बात है गुरुजी कि आप हमारी माँ, पिता, भाई, बहन, दोस्त, हमसाया, सरमाया, सब कुछ आप हो, सब कुछ आप हो। इन 2 चरणों से जब से जुड़े हैं ना, हमें न किसी चीज़ की चाह रही है और न किसी चीज़ की लिप्सा, न लालसा, कुछ भी नहीं गुरुजी, क्योंकि आपने हमें, जो हेमा आंटी कहती है ना, भरपूर कर दिया है। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी सबको कह रहे हैं। और मैं गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए आज्ञा चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी गलती हुई हो या मेरे कुछ भी सत्संग में कोई मैंने किसी के मन को दुखाया हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और गुरु जी से मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना, और पूरे संगत परिवार की तरफ से सॉरी, और पूरे संगत परिवार की तरफ से गुरु जी के चरणों को झप्पी पाते हुए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, यहाँ पर सुबह के 4:36 हुए हैं और आज की तारीख है 26 मई, मंगलवार का दिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ और ये मेरा आज का अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है आपके श्री चरणों में। बाबा, मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि आप हमारे गाइड बनकर, हमारे टीचर बनकर, हमारे शिक्षक बनकर, हमारे अंग संग रहते हैं। गुरुजी, मैं इस बात के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ कि
मैंने कल आपको शुक्राना नहीं किया। बाबा, शुक्राना में बहुत शक्ति है। कई लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते गुरुजी। इस बात को बहुत मामूली समझते हैं कि गुरुजी को शुक्राना करना कोई खेल है। मेरे प्यारे गुरुपा, गुरुजी का शुक्राना भी वही कर सकता है जिसके भाग्य में लिखा होता है, जिसको गुरुजी चाहते हैं कि वो गुरुजी को शुक्राना करे। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, कई बारी इंसान और बड़ी बड़ी बातों में उलझ जाता है, अपने मन और बुद्धि को बड़ी बड़ी बातों में, बड़ी बड़ी प्राप्तियों में उलझा लेता है। लेकिन सच तो ये है कि अगर हम अपने गुरुजी का शुक्राना करेंगे, उस शुक्राने को महसूस करेंगे, तो हमारी उन्नति खुद ब खुद गुरुजी कराते ही हैं। हमारे एफर्ट्स उसमें कम हो जाते हैं। गुरुजी हमारी मदद करते हैं, हमारे मददगार हैं गुरुजी। हर चीज़ में हमारी आत्मिक उन्नति, हमारी आध्यात्मिक उन्नति, सब कुछ गुरुजी कराते हैं। हमारी जो मेहनत है, उस मेहनत को गुरुजी आसान बना देते हैं। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी, आपने हमको ये समझ दी कि शुक्राना करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना मायने रखता है और इसकी क्या पावर है। मेरे प्यारे गुरुपा, कई बार ये हम शुक्राना सत्संग को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। और बाबा, मैं उन सभी संगत के लिए भी यही कहूँगी कि प्यारी संगत जी, कोई भी शुक्राने सत्संग को हल्के में ना लें और इसको ये ना सोचें कि ये तो सिर्फ हम अपने मुख से बोले हुए शब्द बोल रहे हैं। शुक्राना हमारे गुरुजी के प्रति शुक्राना के भाव, हम अपने भाव अपने गुरुजी के प्रति समर्पित करते हैं, गुरुजी के चरणों में अर्पित करते हैं। अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपना प्रेम गुरुजी के चरणों में अर्पित करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमें जीवन में कोई भी प्राप्ति हो जाए, कितना भी ऊंचा कोई स्थान मिल जाए, कोई हमारी कितनी भी मान बढ़ाई करे, लेकिन गुरुजी, अगर हम आपका शुक्राना नहीं कर रहे तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ करते हुए भी हम कुछ नहीं कर रहे। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं हर उस दिन के लिए क्षमा चाहती हूँ आपसे जब भी मैंने शुक्राना नहीं किया आपका। बाबा, एक आप ही तो हैं हमारे माता पिता, हमारे परम सखा, हमारी आत्मिक उन्नति कराने वाले गुरुजी, वरना हमारी कोई औकात नहीं बाबा कि हम अपने लिए कुछ कर सकें। मेरे प्यारे गुरुपा, हम बड़ी बड़ी साधना नहीं कर सकते। हम मामूली से गृहस्थ हैं, घर परिवार में रहने वाले, बाल बच्चों वाले। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे कंधों पर और भी जिम्मेदारियां होती हैं, घर के काम, ये सब चीज़ें, उसी में हम इतने थक जाते हैं गुरुजी
कि हम और कोई अलग से साधना नहीं कर सकते बाबा। हम आपसे क्षमा चाहते हैं गुरुजी। हम अपने इन कर्मों को ही साधना समझते हैं बाबा, इस सेवा को ही साधना समझते हैं बाबा। हम कोई बड़े योगी या कोई तपस्वी नहीं, एक मामूली से गृहस्थ हैं और अपने गुरुजी के भरोसे हर काम करते हैं कि गुरुजी करा रहे हैं और हम कर रहे हैं। गुरुजी आपका करोड़ों बार शुक्राना। आपकी कृपा से हमारा जीवन चल रहा है, आपकी कृपा से हमारी सांसें चल रही हैं। आपने हमें इतना कुछ दिया है जीवन में, हमारे जीवन में हर वो खुशी दी है जो एक इंसान को चाहिए होती है एक खुशनुमा जीवन जीने के लिए। मेरे प्यारे गुरुपा, जब इंसान का लालच बढ़ जाता है, या ये कह सकते हैं कि जब हम अपने वर्तमान जीवन में संतुष्ट नहीं रहते, तो हमें हमारे मन में एक लालच बढ़ता है कि हम और क्या कर सकते हैं इसके अलावा। बाबा, हमें जो कुछ भी मिला हुआ है वर्तमान जीवन में, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। अगर हम अपने वर्तमान जीवन के लिए शुक्राना नहीं करते और बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं, जैसे कि मोक्ष का मिलना या कोई साधना करना, बाबा हमको ये बातें कुछ भी समझ नहीं आती गुरुजी। हम तो बस ये महसूस करते हैं कि हम गुरुजी को जितना शुक्राना करते हैं उतना ही गुरुजी हमारे मददगार बनते हैं। हम कुछ और करें ना करें, लेकिन गुरुजी को शुक्राना करते ही गुरुजी हमारे ऊपर अपना अपार प्रेम बरसा देते हैं। ये हमने महसूस किया है इस बात को। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें अपनी छत्र छाया में रखने के लिए गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। बाबा, वो एक शब्द है ना, तेरे भरोसे हाँ गुरुजी, तेरे भरोसे हाँ, तेरे भरोसे हाँ गुरुजी, तेरे भरोसे हाँ। बाबा, हमारी लाइफ आपके भरोसे है, हमारे परिवारजनों की लाइफ आपके भरोसे है गुरुजी। बाबा, हमारे साथ जो भी घटना घटती है उस सब को आप देखते हैं, आपसे कोई भी बात छुपी नहीं रहती, हमारे कोई भी मन के भाव नहीं छुपे रहते। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें ये संसार देता है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम आपसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं, आपके चरणों की भक्ति। हमारा मन सदैव ही नीवा होके रहे गुरुजी। हमें आपके चरणों की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। आपकी शरणागति होकर रहे हम। मेरे प्यारे गुरुपा, बस हम चलते फिरते उठते बैठते अपने प्यारे गुरुपा को
ध्यान करते रहें, याद करते रहें, शुक्राना करते रहें। गुरुजी ने हमें जो कुछ दिया है वर्तमान समय में, उस वर्तमान समय का शुक्राना करते रहें। शुक्राना गुरुजी, बस यही हमारी साधना है। फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं और हम नहीं जानते कि क्या होना है। बाबा, हम अपने वर्तमान समय पर अगर फोकस करें, अपने वर्तमान समय को अगर अच्छा बना लें, सही तरीके से जीना सीखें, तो हमारा कल्याण हुआ ही पड़ा है गुरुजी। अपने हर समय को, अपने हर पल को अगर हम सफल बना लें, तो हमारा हर कर्म, हमारा जीवन सफल हुआ पड़ा है गुरुजी। हमें फिर कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं, ना कोई बड़ी साधना करने की ज़रूरत। मेरे प्यारे गुरुपा, आपने जो कुछ दिया है वो हमारे लिए पर्याप्त है गुरुजी। हम उसमें खुश हैं और संतुष्ट हैं गुरुजी। बाकी सब कुछ देना आपके हाथ में है गुरुजी। आप हमें क्या देना चाहते हैं वो आपके हाथ में है गुरुजी। बस हम अपने मन को सुखी रखना चाहते हैं बाबा, खुद को सुखी, शांत और संतुष्ट रखना चाहते हैं गुरुजी। हमें बहुत बड़ी बड़ी बातों में जाने की कोई इच्छा नहीं है गुरुजी। बस शांति से हम आपके नाम का सिमरन करें गुरुजी। बाबा, हमारा मन पवित्र बना रहे गुरुजी, क्योंकि पवित्र मन ही ईश्वर का गुणगान कर सकता है, ईश्वर के प्रति भक्ति भावना रख सकता है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी सदैव रक्षा करना गुरुजी। हर नकारात्मक दृष्टि से, हर नकारात्मक सोच से हमारी रक्षा करना गुरुजी। हर नकारात्मक संकल्प से हमारी रक्षा करना। हम भी किसी के बारे में न गलत सोचें, न गलत बोलें गुरुजी। बाबा, परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए हमें बहुत संभल कर चलना होता है गुरुजी। अगर हम अपना अधिक समय बहुत ज़्यादा डिस्कशन, बहुत ज़्यादा बातों में गंवाते हैं, तो उससे हमारी एनर्जी भी खर्च होती है गुरुजी। क्योंकि आध्यात्म के ऊपर ज़्यादा बातचीत करना भी कोई खास लाभदायक नहीं होता गुरुजी। ये सब तो चीज़ें हमारे अंतर मन की हैं। हर एक आत्मा जानती है कि गुरुजी की शरण में आने से क्या होता है। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझसे जो भी कोई भूल चूक हुई है, मैं अपनी हर एक भूल के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी। और उन सभी के लिए भी ये प्रार्थना करती हूँ, ये अरदास करती हूँ कि वो गुरुजी को हर रोज़ शुक्राना करना सीखें, ना कि बड़ी बड़ी बातों में जाना सीखें। गुरुजी का शुक्राना ही वो दौलत है जो हमें
हर प्रकार का धन देता है, आध्यात्मिक धन, लौकिक धन, सांसारिक धन, रिश्तों का धन। मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद के भाव में बहुत शक्ति होती है। शुक्राना गुरु जी। मैं हर पल आपका शुक्राना करती रहूं, आपका धन्यवाद करती रहूं गुरु जी, हर परिस्थिति में। शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं गुरु जी के पावन चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करते हुए, गुरु जी के पावन मंत्र जाप को करते हुए अपनी सभी संगत से आज्ञा लेती हूँ। गुरु जी, मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग अपने चरणों में स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा। मेरा ये शुक्राना सत्संग अपने चरणों में स्वीकार करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वह हमारा शुक्राना सत्संग आप तक पहुंचाते हैं गुरु जी। थैंक यू बाबा। हम सब आपकी चरण शरण में रहें गुरु जी, बस यही हम चाहते हैं और आपका शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। बाबा राम राम। जय श्री राम। आज 26 मई है और मंगलवार का दिन। कहते हैं कि मंगल को शुक्राना करते हैं तो सब मंगल ही मंगल होता है। और ये तो बातें जो बड़े हमसे कहते हैं कि ये किया जाए तो अच्छा होता है, ऐसा किया जाए तो ये अच्छा होता है आपके लिए, लेकिन शुक्राना तो रोज़ ही करते हैं तो रोज़ ही सब अच्छा होता है और मंगल ही मंगल होता है। हनुमान जी की कृपा सब पर बरसे, वीर बजरंग बली सबके कष्टों को हरें और मेरे पंचमुखी हनुमान की कृपा सब पर बनी रहे। जो भी बहन भाई, माता पिता, घर के बाहर के या वो लोग जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, उन सब पे जो भी ये गंदी क्रियाएं आजकल लोग कर रहे हैं, जलन की भावना से, जो अपने दुख से कम और सामने वाले के सुख से ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं, उनको सद्बुद्धि दीजिए और उन ब्लैक मैजिक को जड़ से ही ख़त्म कर दीजिए। और मैं शुक्राना करती हूँ विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं हम गुरु जी महाराज के साथ साथ आपका भी, कि आप हम सबके जो शुक्राने हैं वो संगत तक पहुंचाते हैं। हमारे गुरु जी महाराज तक हमारी प्रार्थनाएं, हमारी आशाएं, हमारी बातें, हमारा दुख, हमारे दर्द, हमारी आंसू सब उन तक पहुंचाते हैं, उन तक हमारी अर्ज़ी लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है। हर संगत की तरफ से मैं आज आपका भी शुक्राना करूंगी जिन पे आपका प्यार बरसता है, पर वो लोग शुक्राना नहीं कर पाते हैं। तो उन सभी भाई बहनों की तरफ से, माँओं की तरफ से मैं आप दोनों का शुक्राना करती हूँ और उन सब की तरफ से खूब सारी ब्लेसिंग कि गुरु जी महाराज आप लोग को बहुत 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 खुश रखें।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आज का शुक्राना सबसे पहला पति की तरफ से करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने बोला तो उनकी हेल्थ ब्लेस की, दूसरा उनका व्यापार ब्लेस किया, बंधन किए हुए थे उनके कार्य पर वो भी खोले, जो काम होते होते उनके रुक रहे थे, कोई ना कोई अड़चन आ रही थी, वो भी आपने बोला कि वो भी बहुत जल्द पूरे होने लगेंगे, और बस मंत्र जाप बढ़ा दे और कुछ नहीं। तो मेरा प्रयास यही होता है गुरुपा कि मैं जैसे ही मैं उठती हूँ बस मंत्र जाप ही चलता रहे मेरे अंदर। फिर वो बच्चों की तरफ से हो या हस्बैंड की तरफ से हो, बस शांति हो मन में भी और अच्छे से। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज। एक प्रॉपर्टी का जो सिलसिला ही कहूँगी उसमें सेल करना ना करना, तो हमारी तो इच्छा नहीं थी बाबा, आपको पता है कि वो सेल ना हो। आज उसका जब इन्होंने मुझे बताया कि उसके ग्राहक लग रहे हैं, तो थोड़ी सी तकलीफ़ हुई क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी और ना ही आपके दामाद की इच्छा थी कि कहते हैं बड़ों का आशीर्वाद होता है उसमें। तो मेरी इच्छा थी कि बच्चे बड़े हो जाएं तो वहाँ आना जाना हमारा लगा रहे, कभी ना कभी साल में एक बार अपनी जन्मभूमि पर दादा दादा की, अपने पिताजी की जन्मभूमि पे बच्चे आए जाएं, मेरी इच्छा थी ये। तो अब क्योंकि जब हिस्से होते हैं, बंटवारे होते हैं, तो एक का मत काम नहीं करता है। अब हम अकेले पड़ गए, दोनों हस्बैंड वाइफ और बाकी लोग, हालांकि उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्योंकि हमारे जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने सबको दे दिया, उन्होंने छोटे वाले को तो दे दिया था पहले ही, तो उसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जेठ जी का है तो उनको शायद नीड है इस समय, तो उसको सेल करने की सोची जा रही है, तो उसके ग्राहक लग रहे हैं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि अच्छे उसमें, और जैसे कि हमेशा से आपके दामाद के साथ हर चीज़ के लिए अ, धोखाधड़ी ही कहूँगी मैं, क्योंकि उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, ख़ासकर इन लॉज़ मेरे, ख़ासकर सासू माँ मेरी, क्योंकि वो और किसी के सामने नहीं बोल पाती हैं अपनी इच्छाएं। जब पहले प्रॉपर्टी बिकी थी तो उसमें से भी 3 हिस्से हुए थे। उन्होंने छोटे बेटे को हिस्सा दे दिया और बड़े बेटे को हिस्सा दे दिया, और जो हमारा हिस्सा आया था तो उसमें उन्होंने दुखड़े रोने शुरू कर दिए मुझ पे। सोने का ये नहीं है, मेरे पे सोने के कान के नहीं है, मेरे पे अंगूठियाँ नहीं हैं, मेरे पे जेब नहीं है। तो वो जो पैसे हमारे हाथ आए थे वो एज़ इट इज़ ही आपके दामाद ने उन्हें सौंप दिए थे कि कोई बात नहीं आप बना लो। वो चाहती तो तीनों बेटों से थोड़ा-थोड़ा करके ले सकती थी, लेकिन वो अच्छे से जानती हैं कि दोनों की पत्नियाँ कैसी हैं, और दोनों बेटे ही अपनी बीवियों के पूरे गुलाम हैं, उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हिलता है। और उन्हें अच्छे से पता था कि वो बोलेगी नहीं क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ अपने पति की मेहनत की कमाई पर ही और उन्हीं पे ज़ोर देती हूँ मैं, और ज़ोर भी नहीं, इच्छा बोल दी, हो गई तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप भी जानते हैं माँ-बाप। और यही बात मेरे हस्बैंड को मेरी बहुत अच्छी लगती है कि अगर मैं मना कर देता हूँ तो दोबारा कभी बोलती भी नहीं है वो। आज उन्होंने ये बात मेरी सासू माँ से बोली भी कि इसे एक बार मना कर देता हूँ तो कभी बोलती भी नहीं है, कि आप बोलकर मना कर देते हो। क्योंकि आज फिर उन्होंने कहीं से हमारे पैसे आए थे, तो उन्होंने आधे प्रॉपर्टी पे लगा दिए, मतलब प्रॉपर्टी सॉरी, उन्होंने आधे अपने बिज़नेस में लगा दिए और आधे अपना जो दूसरा वाला बिज़नेस है उसमें। और जो पैसे मैंने उनसे बोला था कि मुझे गोल्ड की चीज़ें लेनी हैं वो मुझे दे दीजिएगा, उन्होंने मुझसे पूछे बगैर वो पैसे भी किसी को दे दिए, और मुझसे बोला कि मैं तुम्हें बाद में दिलवा दूँगा, तो मैं कुछ नहीं बोली। उसी बात को लेकर बात हो रही थी संगत गुरुजी।
तो अब भी मैं यही चाहूँगी कि ठीक है, उनकी कमाई है, उनको जैसा सही लगता है वो वैसा करें। तो इस बार भी अभी मकान बिका नहीं है और ना उन्होंने अपने छोटे बेटे से ये बात बोली थी और ना वो बड़े बेटे के लिए बोल रही हैं। तो इन्हीं से बोला है इन्होंने कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हालाँकि इन्होंने बोला कि मम्मी मैं देखूँगा, क्योंकि मैंने इसे वादा कर रखा है दिलवाने का। हर बार मैं इसे बोल कर नहीं दिलाऊँगा तो वो सही नहीं है। पिछली बार भी यही हुआ था इसके साथ। तो आगे देखते हैं क्या होता है, जो आपकी रज़ा होगी वही होगा, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ ये थोड़ा-थोड़ा करके बाबा बच्चों के लिए बन जाए, क्योंकि आपको पता है कि मैं तो तब भी नहीं पहनती थी और अभी भी नहीं पहनते हो। तो इसी बहाने से चीज़ें जुड़ जाती हैं, आगे बच्चों के काम आएँगी और प्रॉपर्टी अच्छे से बिना किसी झंझट, लड़ाई झगड़े के काम हो जाए। आपके दामाद को एक्टिवा लेने का बहुत मन है, क्योंकि हमारी गाड़ी ख़राब हो चुकी है और आज ना टाइम बाबा 6:28 हो रहे हैं। मेरी ना आज संध्या वेले का शुक्राना है ये। आपके चरणों में अरदास ही समझे कि रिक्वेस्ट है मेरी। अ, मेहनत की कमाई की थी और आप जानी जहान हैं। गाड़ी हमने ली थी फ़ोर व्हीलर और देवर ने चालाकी ये दिखाई, क्योंकि वो आरटीआर भरा करता था और हमें कुछ मालूम नहीं था इस बारे में। तो उसने धोखे से गाड़ी अपने ही नाम खरीदी थी। हम कई बार उसको बोल चुके हैं कि हमारी गाड़ी हमारे नाम कर दे और जो तूने 1.5 लाख रुपए इसमें दिए थे वो तू वापस ले ले, बाकी तो सारे हमारे ही हैं। संगत जी, उसने गाड़ी के पैसे तो बहुत दूर, उसने तो गाड़ी भी अपने घर के बाहर ले जाके खड़ी कर दी। हम इतने परेशान होते हैं गुरु जी महाराज, अपनी ही चीज़ के लिए हम इतने तरसने लगे हैं कि कल मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं अपनी छोटी बहन से मिलने गई थी। चाचा जी के बच्चे आए हुए थे। भरी 12:30 बजे का टाइम था संगत जी, और मैं काफ़ी दूर तक मेरे बच्चे धूप में पैदल-पैदल गए और मेरी आत्मा इतनी दुख रही थी कल कि गुरुजी महाराज, सारी सुविधा है और मेरे बच्चे कभी बारिश में, कभी धूप में, हम लोग ऐसे कब तक अपनी चीज़ के लिए तरसते रहेंगे? क्योंकि संगत जी हम बच्चे बराबर से ही हो गए हैं, एक एक्टिवा पे आते भी नहीं हैं और एक्टिवा अब हमारी काफ़ी पुरानी भी हो गई है, तो उसमें उतना पता नहीं क्या बोल रहे थे वो नहीं देती है। तो हम चारों एक साथ जा नहीं सकते हैं, तो वो और भई इतनी धूप में ऑटो भी नहीं मिल रहा था। तो मेरे बच्चे बेचारे, कोई बात नहीं मम्मा, आप भी तो चल रहे हो धूप में, हम भी चल लेंगे। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी ये चीज़ देख के। बाबा आपको पता नहीं क्यों उन पे तरस नहीं आता। मेरे बच्चे घूमने फिरने के लिए भी तरस जाते हैं। बोलते रह जाते हैं हम, और इसके पापा बोलते हैं हम गाड़ी इतनी दूर जाऊँगा, लेके आऊँगा, फिर खड़ी करके आऊँगा। हमें हमेशा यही डायलॉग सुनने के लिए मिलते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं। मैंने बड़ा मन पक्का करके, क्योंकि हमारी संगत फैमिली बहुत अच्छी है, क्योंकि वो कहती है बच्चों को हर तरह से वो रखना चाहिए। मैंने कभी बच्चों को हॉल लेके नहीं गई। हमारे स्वीट से माधव हैं, उन्होंने भी बोला, तो उनका एक वर्ड था उस दिन कि मुझे वो लगा नहीं, लेकिन मुझे ये चीज़ लगी कि नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बच्चों को हर तरह से मुझे हर चीज़ें दिखानी चाहिए, हर जगह उन्हें लाना ले जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। तो मेरा मन था कि छुट्टियाँ पड़ गई हैं, मैं बच्चों को मूवी दिखवा के लाऊँ। संगत जी, काफ़ी टाइम से कहते-कहते ये दिन आ गया कि बच्चों की छुट्टियाँ भी पड़ गई हैं, तो 4-5 दिन की छुट्टियाँ भी निकल गई हैं। लेकिन वही बात आ जाती है, गाड़ी लाऊँगा, ले जाऊँगा, और वो जब मन करता है, जब अपने बीवी बच्चों को गाड़ी में ले जा लेता है, वो हो गए, इन-लॉज़ हो गए, वो लोग कभी नहीं कहते हैं कि तू भैया गाड़ी वहाँ ले जाके खड़ी कर ले, बच्चों का भी जी होता होगा। वो नौकरी भी हमारी ही गाड़ी से करता है। हम परेशान हैं, अपनी ही चीज़ होते-सिवाते हम इतने परेशान हैं कि अपने बच्चों को कहीं घुमाने-फिराने भी नहीं ले जा सकते हैं संगत जी। अब ये चीज़ देख के एक माँ होने के नाते तकलीफ़ होती है, पर हस्बैंड के आगे मैं कभी बोल नहीं पाती हूँ।
कल बहुत मजबूर होके मुझे कहना पड़ा कि अपनी ही चीज़ होते सी बातें हम धूप में धक्के खाते हैं, बारिशों में धक्के खाते हैं, और जिनकी चीज़ है भी नहीं वो इतने मौज में रहते हैं, हमारी चीज़ पे मज़े कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी शर्म और गिल्ट नहीं है कि हम किसी की मेहनत की कमाई का क्या मज़े लूट रहे हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं, होती हैं, और उस इंसान के साथ ज़्यादा होती हैं जो परिवार को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करता है, फिर चाहे वो फैमिली हो, चाहे बीवी हो या बच्चे हो, कि समाज क्या कहेगा। ना तो मेरे छोटे देवर ये सोच रखते हैं कि मैं अपने बीवी बच्चों को ऐसे चीज़ों के लिए तरसाऊं, तो समाज क्या कहेगा या रिश्तेदार क्या कहेंगे। ना मेरे जेठ, वो दोनों ही फैमिली अपने बीवी बच्चों तक ही सीमित रह गए, उन्हें माँ बाप से भी कोई मतलब नहीं है। और ये हमारे ही पति देव हैं जिन्हें समाज भी साथ में लेके चलना है, रिश्तेदार भी साथ में लेके चलने हैं, और माँ बाप की नज़रों में अच्छा बेटा भी बन के रहना है कि मैं परिवार के लिए इतना कुछ करता हूँ, ये वो कोई। हालांकि वो भी अंदर से जानते हैं कि कोई उनकी वैल्यू नहीं करता, वैल्यू उनकी नहीं, उनके पैसों की है संगत जी। और ये एक ना एक दिन मुझे मालूम है कि गुरु पिता ये बात उनको रियलाइज़ ज़रूर कराएंगे कि तेरे माँ बाप हैं हो या तेरा भाई हो। अब भी आज भी मम्मी ने सिर्फ उन्हीं से कहा कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, मुझे, मैं उधार उधार चीज़ उठा भी लाई वो शॉप से गोल्ड की, उसके बाद वो उनसे पैसे मांग रही हैं संगत जी। अब तो अपनी इमेज को रखने के लिए उन्हें पैसे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि वो हालांकि शायद मना कर सकता है। तो वो इतना स्मार्टनेस तरीके से काम करती हैं। देवरानी हमारी इतनी चालाक है कि उसी की सलाह होगी ये, पहले भी उसी की सलाह से हुआ था ये काम, कि वो चीज़ें उठा लाई थी और बाद में पैसे देने पड़े थे। तो संगत जी, मैं रिक्वेस्ट करूँगी गुरुजी महाराज कि सद्बुद्धि दीजिएगा हमें हमें भी और बच्चों को भी, और इन्हें भी सद्बुद्धि दीजिएगा, बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें और जिदपना अपना छोड़ें, और जैसा मिल जाए वैसा खाएं पिएं और खुश रहें। मैं यही चाहूँगी, क्योंकि आजकल के बच्चे, हम मैं ही नहीं, मोस्टली माएँ परेशान हैं, इनके नखरे खाने पीने के लिए ज़्यादा होने लगे हैं। बाहर का दे दो इन्हें तो ये खुश और इनका पेट खुश, घर का कुछ भी दो इन्हें ना तो इनका पेट खुश ना ये खुश। तो संगत जी, रिक्वेस्ट है कि आप गर्मी ज़्यादा होने लगी है तो मोस्टली चीज़ें बच्चों को सिर्फ और सिर्फ घर की ही दी जाएं। खाते हैं ठीक है, नहीं तो एक तरह से पनिशमेंट ही कि कुछ ना दिया जाए। जब भूख लगती है तो अपने आप खाते हैं, मेरे भी बच्चे ऐसे ही हैं। जब मैं कुछ नहीं बनाती तो हार के भूख लगती है तो वही खाते हैं, फिर चाहे नाक सिकोड़ के खाएं या मुंह बना बना कर खाएं, खाते ये वही हैं। तो अब ये शुक्राना आपकी लाडली बेटी की तरफ से कृपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर हालातों में एक फाइटर की तरह खड़ा रखते हो, स्ट्रेंथ बना के रखते हो हमारी, चाहे हम कितने भी परेशान हों। एक अंदर से आवाज़ आती रहती है, मैं हूँ ना तो क्यों चिंता करती है, मैं खड़ा हूँ ना तो क्यों चिंता करती है। गुरुजी महाराज, आज मैंने कम सत्संग सुने, लेकिन जो भी 2-3 सत्संग सुने सब बहुत अच्छे थे तो ब्लैक मैजिक वाले ही, लेकिन उनका थंबनेल ब्लैक मैजिक का था, अंदर ऐसा कुछ नहीं था। आपने सत्संग सुनाया कि तेरे बेटे पर कोई भी किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक काम नहीं करेगा, 1% भी नहीं करेगा। आज से, अभी से, इसी वक्त से तेरे बेटे की जिम्मेदारी मेरी है। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज, हालांकि वो मैंने सुना नहीं, उसका थंबनेल ही है। और मैं उस सत्संग को ज़रूर सुनूंगी गुरुजी महाराज पूरा, जब मैं फ्री हो जाऊंगी काम से। और बेटी के लिए भी आपने कल सत्संग सुनाया था कि उस पे कष्ट है पेट के लिए, उसको तो पेट की दिक्कत रहेगी जब खाएगी पिएगी नहीं, और बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं या भूखा रहना पसंद करते हैं। तो मुझे गुरुजी महाराज पे पूरा पूरा भरोसा है कि वो समझेंगे ज़रूर, गुरुजी महाराज उन्हें सद्बुद्धि ज़रूर देंगे इस चीज़ की कि अच्छा बुरा क्या है उनके लिए। तो गुरुजी महाराज, मैं अपनी हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ। हमारे हाथ पैर आँख नाक मुँह सब
सही सलामत हैं और अपनी अपनी जगह हैं, अपना काम करते हैं, हम देख पाते हैं। हालांकि आंखों में दिक्कत, मेरे परेशानी हो रही है, थोड़ी थोड़ी धुंधला दिखता है, बिना चश्मे के बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखती भी नहीं हैं। और उसके बाद भी आप जल प्रसाद आँखों में डेली डलवा रहे हैं। कभी-कभी स्किप हो जाता है, मैं भूल जाती हूँ, कभी काम की वजह से, कभी थकावट होने के बाद एकदम लेटते ही मुझे नींद आ जाती है कभी-कभी, तो मैं भूल जाती हूँ। गुरुजी महाराज ये सेवा लीजिएगा। घर में अ, काफ़ी दिन से एक चीज़ देख रही थी मैं, ऊपर भी छिपकलियाँ हमारी जो हैं दीवारों पे कम और फ्लोर पे ज़्यादा मैंने घूमते देखी हैं। तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगता था ये सब, काफ़ी दिन हो गए देखते-देखते। तो आज तेरा-तेरा चैनल पर गुरुजी महाराज ने मुझे उस चीज़ का भी, क्योंकि मैं उन्हीं से बोलती हूँ, मैंने गुरुजी महाराज ये छिपकलियाँ दीवारों पे कम और फ्लोर पे ज़्यादा दिखती हैं क्या? यहाँ से कैमरे में भी जब मैं देखती हूँ तो छिपकली ऊपर घूमती रहती है नीचे की तरफ ही। तो इसका जवाब आप गुरुजी महाराज ने मुझे दिया कि और सोनिया आंटी के घर में भी ये था, वो भी इसी चीज़ से परेशान हो रही थी। उन्होंने अपना ही सत्संग शेयर किया कि मैं परेशान हो रही थी, उनके बेटे ने भी बोला उनसे कि मम्मी छिपकलियाँ दीवारों पे कम और फ्लोर पे ज़्यादा चल रही हैं आजकल। उन्होंने बताया कि गुरुजी महाराज ने उनको एक सत्संग सुनवाया, उनमें वो बोल रहे उन सत्संग से उन्हें पता चला कि गुरुजी ये बता रहे हैं कि जिनके घरों में भी छतों पे कम और ज़मीन पे ज़्यादा छिपकलियाँ चल रही हैं, ये महालक्ष्मी का मैसेज है सबके लिए कि उनके घर में धन का आगमन हो रहा है और महालक्ष्मी का ये आशीर्वाद है उन सब घरों में बच्चों पर कि उनके पैसों की जो कमी थी वो पूरी हो रही है, कहीं ना कहीं से ज़रिया ज़रूर बनेगा कि उनके काम जो रुके थे पैसों के लिए वो काम भी बनने लगेंगे, धीरे धीरे पैसा कहीं ना कहीं से आएगा। तो मुझे भी आज एक तरह से एक ये मैसेज ही था प्रॉपर्टी बिकने का कि देखो प्रॉपर्टी बिकेगी तो कुछ तो आएगा ही। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज, सबके घरों में पैसों की कमी का जो चल रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। आजकल महंगाई इतनी हो रही है, घर परिवार देखना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। तो आता हुआ धन कभी किसी का ना रुके, किसी के घर के चूल्हे ठंडे ना रहें, किसी के अन्न के जो भंडारे हैं वो कम ना हो, सबका घर भरता बाहर भरता रहे गुरुजी महाराज, सब पे कृपा बनी रहे और सब आपके चरणों में रहें। आज मुझे सुबह जब अमृत वेला में बाबा ने उठाया, 3 बजने में 10 मिनट थे और मैं उठ के बैठ गई। बैठ के मैंने हाथ जोड़ के वहीं पे गुरुजी महाराज को प्रणाम करके उनका मंत्र जाप किया और मंत्र जाप करते करते ना मैं लेट गई संगत जी। करने के बाद और पता नहीं कैसे मेरे मुंह से एक सुखमनी साहब है ना, तो उसमें लाइन आती है ना प्रभु का सिमरन वाली, तो उनमें 2-4 लाइनें हैं, मुझे सिर्फ 2 ही याद हैं कि प्रभु का सिमरित रिद्धि सिद्धि नौनिध, प्रभु के सिमरन कारज पूरे। तो मैं आज वो अचानक से मेरे मुख से निकलने लगी वो सारी वो 2-3 लाइनें। तो आज जो मैं सत्संग सुन रही थी, शॉर्ट में ही था वो सत्संग, मुझे तो लगा कि शायद मैं नींद में बोल रही थी लेकिन नींद में वो भी गुरुजी महाराज की इच्छा रही है कि मैं वो बोलूं। और आज मुझे शॉर्ट यूट्यूब पे शॉर्ट मैसेज आता है कि अमृत वेला में जब मैं तुझे उठाता हूँ और 3 बजे से इतने बजे तक का, तो तू ये लाइन ज़रूर बोला कर, चल लिटे लिटे। मैं तो सुन के इतनी हैरान हो गई, मैंने कहा मुझे लगा शायद मेरे से पता नहीं क्यों बोला गया, लेकिन ये सब गुरुजी महाराज की लीला थी और ये किसी ना किसी के लिए मैसेज भी रहा होगा। मैंने ये ग्रुप में शेयर भी कर दिया था इसलिए कि जब हम अगर उठ जाते हैं तो ये जो 2-3 लाइनें हैं ये हमें ज़रूर बोलनी चाहिए अमृत वेला के टाइम पे, चाहे हम लिटे लिटे ही बोलें। वो होता है ना कभी कभी उस टाइम पे हम नहीं बैठ पाते हैं और लिटना
ज़्यादा अच्छा वो फ़ील करते हैं। लेकिन अगर हम लिटे-लिटे भी बोलते हैं, तो वो भी गुरुजी महाराज अमृत वेला में स्वीकारते हैं। तो थैंक यू सो मच, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। ये चीज़ ये पाठ छोटे-छोटे से जो पाठ होते हैं, छोटे-छोटे जो हमें संकेत आप देते हैं हमारे घर के भले के लिए, हमारे पति, हमारे बच्चों के लिए जो छोटे-छोटे उपाय हमें आप बताते हैं मैसेज के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू, उसका मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। अपनी कृपा, अपना प्यार ऐसे ही अपने बच्चों पर बनाए रखिएगा। आपने बहुत कृपा की हुई है अपने बच्चों पर। ब्लैक मैजिक बहुत हद तक उनका व्यवहार ठीक है। अ, मतलब ठीक जैसे उनकी तबीयत रात भी उनका मूड पता नहीं कैसा हो गया था। शायद उनको फिर से वही परेशानी थी या क्या था मुझे नहीं मालूम। और कहीं न कहीं गुरुजी महाराज मुझे शायद ये लग रहा है, शायद मैं पक्का नहीं कहूँगी उनके जो बड़े भाई के बेटे को यहाँ आना था स्टडी के लिए। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने अरदास लगाई आपके चरणों में। मैंने बोला माधव से कि ऐसा ना हो, क्योंकि मैं बहुत कुछ झेल चुकी हूँ, बहुतों के बच्चों को रखकर, उन्हें स्टडी करवाकर मैंने लोगों से बहुत ज़िल्लत बर्दाश्त की है। सब अपना काम निकाल के बहुत कुछ बोल गए मुझे। तो मेरी इच्छा यही है कि मैं अब यहाँ कोई ना रहे, सिवाय मैं अपना सारा फ़ोकस अपने बच्चों पर रखूँ और उन पे ही ध्यान दूँ। कोई आए तो कहीं न कहीं उन्हें इस चीज़ का है कि मैं उनकी भाभी को फ़ोन नहीं करती या मैं उनके भतीजे को पूछती नहीं तेरा एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, या तू आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि उसे यहाँ पढ़ाने का जो वो था, वो मेरा ही डिसीज़न था। पहले जब हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे, जब मुझे लोगों की असलियत नहीं मालूम थी कि लोग अपना काम निकालने के लिए या लोग हमारे साथ इतने मीठे-मीठे बनकर रह रहे हैं और वो किस रीज़न से हैं, वो सब गुरुजी ने मुझे पिछले साल से धीरे-धीरे करके सब कुछ दिखाना और बताना शुरू किया संगत जी। तो अब मेरा मन ऑटोमैटिकली, मैंने कुछ नहीं कहा, हम जब आपस में मिलते हैं तो बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन मैं फ़ोन पे किसी से बात नहीं करती हूँ, किसी के बच्चे से भी बात नहीं करती हूँ। गुरुजी महाराज ने वो चीज़ भी स्वीकारी। आज उसका रुड़की में एग्ज़ाम था। जब मैंने सुना तो मैंने यही बोला गुरुजी उसका रुड़की में ही एडमिशन हो जाए। यहाँ तक बिल्कुल नहीं आना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। हालाँकि कहीं न कहीं उन्हें इस चीज़ का एहसास है, मेरे जेठ जी को भी और मेरी जेठानी को भी, कि मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा कोई फ़ोन नहीं गया अभी तक उनके पास, एग्ज़ाम्स के लिए कब आ रहे हो, कॉलेज देखने कब आ रहे हो। तो ये भी गुरुजी की मेहर है कि बिना बोले, मतलब मैं किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ, फिर भी मेरे काम हो होते हैं, क्योंकि मेरे गुरु पिता मेरी सुनते हैं। वो मेरी आवाज़ दिल से, जो मैं उनसे बार-बार बोलती हूँ कि गुरु पिता आप जानें, आपको जो अच्छा लगे आप वो करें। आप चाहते हो कि वो आए तो ठीक है, नहीं चाहते तो नहीं आएगा। तो आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो आपके बेटे के लिए, आपकी बच्ची के लिए क्या सही है। तो गुरुजी महाराज, एक ये मैसेज था कि उसके 2-3 जगह एग्ज़ाम हैं। देहरादून में तो अभी वो आए नहीं हैं। देखो, मुझे उम्मीद है कि आएँगे भी नहीं, उसका एडमिशन रुड़की में ही हो जाएगा। वहीं पे 17 लाख का कोर्स है उसका। अब मेरी सास बोल रही थी इनसे कैसे होगा। मैं यही चाहूँगी गुरुजी महाराज, अब कोई इनके कंधे पे बंदूक ना रखे, क्योंकि मकान जो बेचा जा रहा है वो उसी शायद पर्पज़ के लिए बिकवाया जा रहा है। लेकिन मेरा बच्चों का हक, मेरे पति का हिस्सा पहले भी बहुत बार मारा जा चुका है। हम बहुत झेल चुके हैं हर तरह से, चाहे वो प्रॉपर्टी के मामले में रहा, चाहे पैसों के मामले में रहा बाबा, चाहे जेवर के मामले में रहा। मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी, मैं पहले भी नहीं बोलती थी, लेकिन अब नहीं। इतना ही कहूँगी कि जो आपको ठीक लगता है वो आप कीजिए। अगर ये पैसे हमारे लिए सही हैं, क्योंकि देखो बददुआओं के साथ तो मैं लूँगी नहीं, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं विश्वास है इस बात का कि मेरी जेठानी पहले की तरह बहुत कोसना-कासना करेंगी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती किसी की भी हाय-हाय मेरे बच्चों पर पड़े। अगर वो हाय, बददुआ, कोसना इन सब के उस पे करेगी कि मेरे बच्चे की पढ़ाई हो जाती है, अगर वो पैसे सारे दे देते या वो, तो गुरुजी महाराज मुझे एक
फुट्टी कौड़ी नहीं चाहिए उस मकान में से बिकने के बाद। मैं आपके दामाद बहुत मेहनती हैं, वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और कर रहे हैं। इस घर में एक एक चीज़ अपने दम पे करी है उन्होंने। अच्छे स्कूल में पढ़ाना, अच्छी ट्यूशन पढ़ाना, सब वो अपने दम पे करते हैं बाबा। किसी से एक दमड़ी की भी हमें आज तक 14 साल में कोई हेल्प नहीं मिली है, कैसे भी नहीं। तो आगे भी नहीं चाहिए। हाय हाय का पैसा मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए बाबा। बद्दुआओं के साथ जुड़ा हुआ मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए। बस आगे मैं समाप्ति करती हूँ आज के शुक्राने की सत्संग की, कि वो हिस्सा, वो पैसा, वो प्रॉपर्टी गई भाड़ में, जहाँ बात मेरे बच्चों की सुरक्षा की हो। क्योंकि आजकल बहुत कुछ देखा जा रहा है दुनिया में कि मैं क्या ही कहूँ, मैं यहाँ नहीं बोलूँगी। प्रॉपर्टी के लिए बहुत कुछ करा जा रहा है। मैं तो अपने बच्चे में, या मेरे तो बच्चे बड़ी मन्नतों के मांगे हुए हैं, बड़ी तकलीफ़ों के हैं। कलेशों में मेरे बच्चे हुए हैं, कलेशों में उनका बचपन गया है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी गुरुजी महाराज, मैं अपने बच्चों को चटनी रोटी खिलाना ज़्यादा ज़रूरी समझूंगी। मुझे 56 भोग नहीं चाहिए, कोसने कासने के, हाय हाय के, किसी के भी नहीं। और मुझे अच्छे से मालूम है, आपने बता दिया कि कौन तेरे बच्चों को देख के, तुझे देख के खुश रहता है और कौन नौटंकी करता है आकर दिखावे की। तो ये नौटंकी बाजों को तो दूर ही रखो गुरुजी महाराज। बच्चे आपके हैं, हम चारों ही, आप अपने चरण चरण में लगाए रखें। और जादू टोने तंत्र मंत्र करने वालों के जादू टोने तंत्र मंत्रों, या उनकी जलन हो, उनका कुड़न हो, उनकी कोसना हो, सब वापस उन्हीं की थाली में परोस के ना उन्हें चूना करके वापस कर दो कि मेरे बच्चों को ज़रूरत नहीं है तुम्हारे किसी भी चीज़ की। हमें नहीं चाहता बाबा, किसी का भी कुछ भी नहीं चाहता। आज का शुक्राना मैं यही विराम करती हूँ। बहुत लंबे शुक्राना हो जाते हैं, शुक्राना गम हो जाता है। मामा जी से गायते ज़्यादा हो जाती है मेरी, तो मैं क्षमा चाहूँगी गुरुजी महाराज। इतनी सारी ब्लेसिंग, इतनी सारी कृपाएं मनाने के लिए, देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। दोपहर में जो बिना पंखे के आपने मोर पंख हिला हिला के आशीर्वाद दिया ना, और शाम को सोते सोते ही समोसा और जलेबी मंगवा के भोग लगवा दिया। मुझे तो पता भी नहीं था, मैं सो रही थी जब इसके पापा लेकर आए। और समोसा जलेबी और रसमलाई, इन सब का भोग लगवाया चाय प्रसाद के साथ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पे कृपा बनाए रखना, सबका कल्याण करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मई की 27 तारीख है और आज है बुधवार, मेरे गणू जी महाराज का दिन है। और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर सुबह के 10:55 पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, सुबह का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दीन दयाला, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना प्रभु, और एक और नया दिन दिखाने का शुक्राना। मैं कभी कभी बड़ी सोच में डूब जाती हूँ। हालांकि सब पता है कि आप वेल विशर हैं सबके, और कुछ भी गलत नहीं हो सकता, पर फिर भी किसी न किसी चीज़ की कोई ना कोई चिंता बनी रहती है। वो शायद आदत से भी हो जाता है आदमी मजबूर। सो ऐसा कुछ नहीं महाराज, मैं तो हमेशा कहती हूँ आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है कि हम अभी तक सही सलामत अपने दोनों पाँव पे खड़े हैं। आप हर एक चीज़ का ख्याल करते हैं, हेल्थ से लेके वेल बीइंग का, मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ का, सब चीज़ों का ख्याल करते हैं। आपसे बड़ा शुभ चिंतक कौन हो सकता है। शुक्राना 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 मेरे मन का। Do not misunderstand me ever. I speak out my mind and I share my feelings with you.
There's no better person than you to talk to. और सब ठीक है महाराज। मैंने कहा इससे पहले कि और दिन निकल जाए मैं आपका शुक्राना कर दूं और आपसे विदा लूं, आपसे फिर मिलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी सदा ही जय हो।